अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज चलेंगे पाकिस्तान, ताज़ा सूरत हाल से वहाँ पता करेंगे क्या चल रहा है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक शादी में गए, क्या हुआ उनके साथ ये भी आपको बताएंगे। पहले पाकिस्तान चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या चल रहा है आजकल, थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को। पहले तो मैं आपको लुब्बे लबाब बताऊंगा। जी। वो ये है कि हर शाख पे बैठा है उल्लू, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हम्म। तो अब आप इस बात से सारा नारा लगा लें अच्छा ये कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, हम्म। क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, अदालतें क्या तमाशा लगा के बैठी हुई हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आप ये चीफ जस्टिस हुक्म जारी करेंगे, ये करेंगे, वो करें, क्या हुक्म जारी करना है। जनाब वो पहले दिन उसने अपने माथे पे की लिखा हुआ है और उसने अपनी बैग में भी स्टिकर लगाया हुआ है कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ, मैं मुस्लिम लीगी हूँ, मैं मुस्लिम लीगी हूँ। हम्म। नहीं तो। एक देखे ना उसके उसके इख्तियार में गवर्नमेंट कब लगाया और वो उसको एडवोकेट कर रहा है, कुछ उसने गलत नहीं किया। एक वो हो गया, एक वो मसूल शाह हो गया, पता नहीं मरासियों शाह बने हैं या कितों बने हैं। साढ़े मुल्क ये होंगे ना, मरासियों पहले सैयद बनते हैं कुरैशी ते फिर बादशाह बन जाते हैं। ते पता नहीं मसूल शाह एक दो तीन बंदे गंदे अरसर है ना, मैं सारी जूरी सारी गंदी है अरसर तकरीबन बहुत घट बंदे बनते ने कुत्ता। आपको आवाज आ रही। हाँ जी, जी आ रही, मुझे ठीक आ रही बात। अच्छा ये। आपको आ रही। हाँ जी ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपके जो ख्यालात है कि अदालतों में भी नून लीग बैठी हुई है, पुलिस में भी नून लीग, फौज में भी नून लीग, जर्नैल भी नून लीग, सब जब नून लीग के तो इमरान खान किस तरह फिर इलेक्शन लड़ेगा और उसको आज़ादी मिलेगी। ये कल सालगिरह के प्रोग्राम नहीं देखा आपने? जी। उससे ज्यादा हो रहा है, ये हर आदमी की आंखें खुल जानी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या होगा। फिर हम्म। जो शबाज शेख के साथ हुआ है वो आपने नहीं देखा क्या हुआ उसके साथ। लोगों ने अपनी तरफ से जूते मार दिए थे, हम्म। वो अलग बात है, उसको लगे नहीं। हम्म। और उसने स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन तोड़ने की कोशिश की है लोगों ने उसको मारने के लिए। इस हद तक लोग उसकी इज्जत सही उन्होंने की है। तो अब ये रात को पूछने वाली बात है जनाब। नहीं, मगर जूते मारने से पाकिस्तानी कौम के मसले तो नहीं हल हो रहे ना। भारत जब देखे जी, गरीब आदमी जज्बात का इजहार कर सकता है ना, जूता किसी को मारना इससे बड़ा इजहार नापसंदीदगी नहीं हो सकता। लेकिन सर उनको ये तो कुछ सारा शर्म ही आदमी नहीं। को जूता पड़ गया। लेकिन तो नवाज। बसारा हमने इन्होंने किसी ने हल करने हैं, किसी ने नहीं हल करने। अल्लाह ही को अपना कर्म कर दे तो और बात है, वरना हम तो किसी काबिल नहीं है। अच्छा ना ये। हमारे करतूत ऐसे है, कौन के भी करतूत ऐसे नहीं। अच्छा, नवाज शरीफ को तो जूता पड़ा था, कौन सा उसको शर्म आई थी। बात ये है, आपको बहुत अच्छा पहले बताया था कि ये उस बाजार की औलाद है, ठीक है। और जो उस बाजार की पैदावार होती है ना, या वहां की जो औलाद होती है ना, उनको इज्जत किसी का कोई नहीं होता। हम्म। ये एक नेचुरल बात है। सर ये बताइए, जो अब असल मसला है कि इमरान खान आपके ख्याल में उसको कोई ये आज़ाद आजूद करने के चक्कर में है या नहीं। आजाद ये तो नहीं कर सकते, बाकी काम तो अल्लाह के, अल्लाह ताला की हिम्मत क्या है वो अल्लाह करीम जानता है ना, मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, ना हम सर्च कर सकते हैं। नहीं, इन्होंने उसके अल्लाह साथ करीम तो। काम नहीं करना किसी के ओहो। हाथों में। अल्लाह करीम तो जानता है, मगर आप वहां पे हैं, आप क्या देख रहे हैं। इन्होंने, मैं ये देख रहा हूँ, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ काम नहीं करना उसके साथ। जो बन पाएगा ये उसके साथ ज्यादती करेंगे, हम्म। अब वो बर्दाश्त करेगा, ये बात भी है। अच्छा। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा, फिर कौम बाहर आ जाएगी। जिस तरह आजाद कश्मीर में आएगा, हाल खराब है, बहुत हाल खराब है आजाद कश्मीर कल के। तो वहां जब लाखों आदमी निकले हुए हैं वहां सड़कों के ऊपर, तो फिर यहाँ भी शुरू हो जाएगा और क्या होगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका सर। वो बात। नाजरीन,
जो बात है अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले दिनों एक सर्वे पेश किया गया। 88% लोग जो पाक फौज को पसंद करते हैं। मैं पाक फौज के नहीं खिलाफ, जर्नैलों की बात करते हैं। फिर हमारे जर्नैलों का कहना है कि अवाम हमें पसंद करती है। मैंने इसी पे सुबह भी एक प्रोग्राम किया था। अब एक ऐसी वीडियो सामने आई है कि वहाँ पे पाकिस्तान में एक शादी का प्रोग्राम था, जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब तशरीफ़ लेके गए, और फिर हुआ ये, उस शादी में इमरान खान के चाहने वाले थे, उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। साहब नाराज़ हो। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारी जो बर्दाश्त है इतनी सी है कि इमरान खान के नारे अगर शादी में लग जाते हैं तो साहब नाराज़ होकर चले जाते हैं। अब अभी जो पाकिस्तान से हमें बता रहे थे कि इन्होंने कम नहीं करनी कसर कोई, ना तो वो इमरान खान का नाम पसंद करते, उसका कोई नाम भी ले, ना ये पसंद करते हैं कि जनाब इमरान खान का झंडा लेके कोई निकले, ना नारे बर्दाश्त करते हैं। सालगिरह पे वो केक भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो ये जो बर्दाश्त नहीं इस वक्त कर रही ये सब चीज़ें, यहाँ से मेरा ख्याल है कि आपको समझ जाना चाहिए कि इमरान खान को ये छोड़ने वाले नहीं। मैंने हमेशा आपको बताया कि जितने लोग यहाँ पे यूट्यूबर, फेसबुक, इधर उधर सोशल मीडिया या मीडिया, वो आके रोज़ाना आपको बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ेंगे, या इमरान खान रहा हो जाएगा, इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, इमरान खान को ये छोड़ देंगे, बैन अल-अक़वामी तौर पे दबाव पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा। जनाब वही बात है जो हमने आपको शुरू में 16 माह पहले बताई थी कि इमरान खान को ये छोड़ेंगे नहीं, ना उसे दोबारा वज़ीर आज़म बनने देंगे। जो लोग उसका नाम तक बर्दाश्त नहीं करते वो उसे वज़ीर आज़म बनता कैसे देख सकते हैं। अभी सर ने कहा कि अल्लाह को पता है, अल्लाह को भी पता है, लेकिन अल्लाह को ये भी पता है कि हमारी जो करतूतें हैं वो भी पता है कि हमारे कारनामे क्या है, मुल्क की इमाम के कारनामे क्या है, मुल्क में जो लोग बसने वाले हैं, जो वहाँ के बासी हैं, उनका क्या दिमाग है, वो किस काम में लगे हुए हैं, 2 नंबर ज़िंदगी में वो कितने आगे हैं। और फिर इन चीज़ों के बाद अभी सर ने यही कहा कि कौम को भी सजा मिल रही है। तो जनाब मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान में बसने वाले हैं उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी, वो कहते नहीं आते खुदा दा वैर, वही काम शुरू किया। ऐसे ऐसे फ्रॉड शुरू किए हुए हैं, कोई नेकियां बेच रहा है। मैं हैरान हूँ यार, कोई खुदा का खौफ करो। वो जो लेने वाले हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की नेकियां दे दो। किस चीज़ की नेकियां दे दो? जब कौम को इतना शौर ना हो, कौम में इतनी अक्ल ना हो, कौम में जहालत हो, उनको पता ही नहीं है कि नेकी चीज़ क्या है। कौम को ये भी नहीं पता। जिस कौम की ये हालत हो, जो ज़हनी तौर पे इस चीज़ पे तैयार हो कि हर चीज़ हम खरीद लें तो उसी से काम चल जाएगा, हर चीज़ बेच दें तो उसी से चल जाएगा, क्या वो कौम आज़ाद हो सकती है? वो आज़ादी की ज़िंदगी आप समझते हैं कि जीने का हक रखती है? जिस कौम की ये हालत हो, शौर नहीं, समझ नहीं, जहालत, तलीम नहीं, कोई चीज़ नहीं। आज ही पता एक मेरे दोस्त थे, वो बात कर रहे थे कि इंडिया देखो, वो दुबई के साथ ऐसा राब्ता उसका होने वाला है कि वहाँ से फिर यूरोप तक वो मार करेगा। मगर हम क्या कर रहे? हम तो एक का नाम भी बर्दाश्त नहीं करते कि इमरान खान का कोई नाम ले, और हम समझते हैं कि हमारी इसमें भी इंसल्ट है, हमारी इसमें भी बेइज्जती है। इतनी नफरत है, इतनी नफरत आपने कहीं पे नहीं देखी होगी। नफरत की ये इंतहा कि उसके नाम लेने वालों को नंगा कर दिया जाता है, चाहे वो औरतें हो चाहे वो मर्द हो। ये नफरत की ये हाथ है। और बताया ये जा रहा है ये हाफिज़ कुरान है, ये नमाजें पढ़ते हैं, ये हाजी साहब है, बुगस, हसद। इससे मेरा ख्याल बड़ी क्या मिसाल में आपको। तो ये कौम को भी किसी वजह से सजा मिल रही है। कौम भी गुनाहगार है, और ऐसे वो कहते जह जियां रूहां हो जे फरिश्ते।
जह जी कौम हो जे हुक्मरान। तो मेरे इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। जब तक कौम अपनी हालत नहीं बदलेगी, ऊपर से ऐसे ही छितरौल होती रहेगी। आज हालात हाज़रा में और भी बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर लें, चेक करें हमारी वीडियो आपको मिल रही है।